प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा बहुत आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन किया था। मतलब कब देखा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, और हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन फ्लोज होते हैं जिस तरह के अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये 3 कम्युनिकेशन फ्लोज डिस्कस किए थे। और एंड पे हमने थोड़ा बहुत टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन देखी थी। तो ये लेक्चर भी हमारा वही जो उसकी लास्ट स्लाइड थी जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होती कि हम आपस में दो लोग बातचीत कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स भी हो सकती है, और विजुअल्स जब हम देख रहे होते हैं तो विजुअल्स हमें कुछ बता रहे होते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो आज कुछ टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। इसमें मैंने 5 मेन टाइप्स वैसे 5 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें। इस लेक्चर में जो मैं ज़्यादा फोकस करूँगी वो नॉन वर्बल लिसनिंग कम्युनिकेशन, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस होगा। वर्बल कम्युनिकेशन तो वैसे सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जो समझी जाती है कि जिसकी हमने स्किल सीखनी है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर लिसनिंग स्किल्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्ट करती हैं। 5 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल यानी जब भी हम मुंह से कोई लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो वर्बल में आ जाएगा। नॉन वर्बल मतलब हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे, इसके अलावा सिंबल्स, इशारे, गेस्चर्स जैसे स्माइल वगैरह हो गया। आपके डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड को, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है। नॉन वर्बल के भी फिर आगे इसके फीचर्स हैं डिफरेंट, जैसे हैप्टिक्स वगैरह, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन और लिसनिंग। इसको हम बारी-बारी अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन इसको हम ओरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इसका दूसरा नाम है। अब इसमें स्पोकन लैंग्वेजेस आ जाएंगी। पहले जब थे लैंग्वेजेस, जब इंसान को, पहले इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था, हज़रत आदम को, तो तब सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बन गई, और ये लैंग्वेजेस जो है वो इंसान की अपनी क्रिएशन है। जब आपस में डिफरेंट रीजन्स के लोग कम्युनिकेट करना जो है वो इंसान की बेसिक नीड है। तो जब किसी न किसी तरह से, अब वोकल कॉर्ड्स तो अल्लाह ने इंसान को दिए थे, तो जब उसका यूज़ किया इंसान ने तो कोई ना कोई लैंग्वेज क्रिएट होगी। जब डिफरेंट रीजन्स के लोग इंटरमिक्स हुए और उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना चाहा, आपस में अपनी थॉट्स को इंटरचेंज करना चाहा, तो लैंग्वेजेस क्रिएट होगी। अब जो भी चीज़ हम लैंग्वेज को यूज़ करके किसी को कन्वे कर रहे हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। और वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा हमेशा टू वे प्रोसेस होता है कि हम बोल रहे होते हैं और अगला बंदा हमें जवाब दे रहा होता है। इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो फर्स्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस का भी पढ़ा था। तो इसमें ये चीज़ ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अब ये टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन हैं, जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक होती है इंटरपर्सनल और एक होती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी कोई ऐसे लोग हैं जिनका आपस में कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, जैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। अब जैसे ये लोग हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कोई कि ये किसी टीम में बात कर रहे हैं, किसी स्मॉल ग्रुप में प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, आपस में पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और इंट्रापर्सनल यानी इंसान खुद से बात कर रहा है, इंसान शीशे में देख के खुद से बात कर रहा है, वो अपनी थॉट्स को मतलब सोच रहा है, वो कुछ भी ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी चीज़ पे पॉन्डर कर रहा है, तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की भी आगे टाइप्स होती हैं, जो कि आपके
जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं। हम ज़्यादातर टाइम जो है वो खुद के साथ ही गुज़ारते हैं, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो मोटिवेटिंग है, पॉजिटिव है, आप खुद को नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलते, आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, खुद को हमेशा मोटिवेट करते हो, और खुद को उम्मीद दिलाते हो, करेज दिलाते हो, तो आपकी फर्स्ट हैंड जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव है, तो आप लोगों से भी जो है वो असर्टिव कम्युनिकेशन करोगे। असर्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर पे सीखने वाली कम्युनिकेशन स्किल है वो असर्टिव कम्युनिकेशन है। असर्टिव यानी पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ना आपने इतना अग्रेसिव होना है और ना आपने खुद को जो है झूठे दिलासे देने हैं, झूठी एक्सपेक्टेशंस दिलानी है। फिर इंटरपर्सनल को मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फिर अगली है कि स्मॉल ग्रुप, जब जैसे ये कोच है और ये एक फुटबॉल टीम को जो है वो समझा रहा है, कोई चीज़ समझा रहा है, मतलब उनको ट्रेन कर रहा है। तो अब ये एक फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है कि एक बंदा है वो इन लोगों से बात कर रहा है और वो आगे से रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। और ये है पब्लिक कम्युनिकेशन, जैसे कोई भी पॉलिटिशियन होता है या फिर कोई भी पब्लिक स्पीकर होता है, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो क्राउड के सामने स्पीच दे रहे होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। और फिर मास कम्युनिकेशन यानी फॉर एग्जांपल कहीं पे शूटिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक पूरे दुनिया की कुछ परसेंट आबादी उस चैनल को, उस ड्रामा को, उस टीवी शो को देखेगी। तो ये मास कम्युनिकेशन है जिसमें एक मास ऑफ पीपल इन्वॉल्व है। मैथ्स में हम ये नहीं कहते कि फ्यू पर्सन है या फिर किसी एक स्पेसिफिक जगह पे कोई क्राउड है। मैथ्स का मतलब होता है कि किसी सिटी की, कम से कम एक सिटी की कुछ प्रोपोर्शन होनी चाहिए, तो तब हम उसको मैथ्स में उस ग्रुप ऑफ पीपल को मैथ्स में क्वांटिफाई करते हैं। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, सेकंड मेन टाइप, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। इस पे लोग इतना ध्यान नहीं देते, और वो किसी भी आपके एक्सप्रेशन से जो है वो आपके ख़यालात का पता चलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को ध्यान से सुन रहे हो, आप लेक्चर में बैठे हो, किसी क्लास में बैठे हुए हो, तो अगर जो आपका फेस है वही दूसरी तरफ है, अपने दोस्त की तरफ है, तो इट इज़ क्लियर कि आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्टेड है और आपकी कंसंट्रेशन लेक्चर पे नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आराम से हमारे टीचर्स हमें हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है वो जज कर सकते हैं। कोई भी बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, तो वो चाहे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं भी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, या फिर ऑब्जर्वेशन उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बोलती है और वो कम्युनिकेट करती है। अब इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, आपका जेस्चर। और आप स्पेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बंदा अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ उसके करीब होते हो। आप कोशिश करते हो, अगर आपको कोई अपनी दोस्त अच्छी लगे तो उसके करीब आप होके बैठते हो। और अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो आप कहते हो कि इससे दूर से ही सलाम बेहतर है। तो आप टाइम कितना दे रहे हैं, स्पेस कितनी दे रहे हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें अब वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती या फिर स्पोकन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो वाइब्स का भी रोल प्ले होता है। और ये एक्चुअल में चीज़ होती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब का जो इंटरनल मतलब मैथ्स जो है वो सेम ही है। हम सब का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन सेम ही है। तो हम एक एक दूसरे को जज कर सकते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं जब किसी को अच्छा नहीं समझता तो मेरे इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, तो हम किसी को दूसरे को वो वाला एक्सप्रेशन देते हुए देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। तो इंसान को एक दूसरे से वाइब आती है। फॉर एग्जांपल अपने जैसे लोग लगते हैं, अपने से डिफरेंट लगते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अगर चाहे इसको ना भी नोटिस किया जाए, लेकिन हर जगह पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब जब हम सबसे पहले किसी भी इंसान से मिलते हैं, फर्स्ट मीटअप जब होता है, तो फर्स्ट थिंग्स होती है वो
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। पहले ऐसे नहीं होता कि हम जैसे ही किसी से मिले हैं तो हम उससे बात करने लगे हैं। पहले हम उसको थोड़ा देखते हैं और मतलब पहले हम देखते हैं, फिर हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और फिर बातचीत करते हैं। अब ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। वर्ड्स जो हैं उस वो कोई इंसान अब फॉर एग्जांपल कोई अपना एक्सेंट चेंज कर सकता है, अपने आप को फेक दिखा सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कम जो है वो प्योर नहीं होती। मतलब एक बंदा फेक कर रहा है, एक बंदा स्माइल फेक कर रहा है, स्माइल भी जब कोई फेक कर रहा हो तो उसका पता चल जाता है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मोस्टली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्रेशन दे रहा है, कोई बॉडी लैंग्वेज में चेंज ला रहा है, तो वो वॉलेंट्री भी हो सकता है, यानी वो जानबूझ के भी हो सकता है, और वो इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। इनवॉलेंट्री यानी नेचुरली उसके अंदर की जो चीज़ है, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, उसके बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस के थ्रू बाहर आ गई, या फिर उसने जानबूझ के ऐसा किया। फॉर एग्जांपल कोई आपको देख के स्माइल कर रहा है, तो खुद ही कर रहा है अपनी मर्जी से, और वो आपको बता रहा है कि इट्स अ साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस और एक्सेप्टेंस, या फिर वो उसकी फ्रेंडली नेचर को शो कर रहा है। तो इस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वॉलेंट्री भी होती है और इनवॉलेंट्री भी होती है। अब इसकी जो है ना आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, इसमें से 7 टाइप्स ही मेन टाइप्स हैं। ये वाली जो स्लाइड्स है ना, और इससे आगे भी जो स्लाइड्स आएंगी, इसमें कुछ कुछ पिक्चर्स को मैंने लिंक से अटैच किया हुआ है। मतलब ये मैंने जिन जिन आर्टिकल से पिक्चर लिया है ना, तो साथ उनका लिंक भी। अब जैसे ये पिक्चर, इसके साथ ये लिंक आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ। अब आप लोगों को स्क्रीन दूसरी वाली नहीं शो हो रही होगी। इसमें अब ये जो आर्टिकल है, इसमें टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बताया हुआ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, जैसे हम सबसे पहले किसी की क्या देखते हैं, जब फर्स्ट मीटअप होता है हमारा किसी से, तो हम उसकी पर्सनल अपीयरेंस देखते हैं कि वो कैसा है, उसकी हाइजीन कैसी है, वो खुद को साफ रख रहा है, वो किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, मतलब आउटर पर्सनालिटी उसकी कैसी है। फिर काइनेसिस, इसमें जो है ना, ये कुछ वर्ड्स इसमें थोड़े डिफरेंट है, जैसे प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, ये सारे न्यू वर्ड्स हैं। तो इसमें इन वर्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब काइनेसिस क्या है? बॉडी मूवमेंट्स को कहते हैं, कि वो इंसान किस तरह से अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। जब वो बात कर रहा है तो क्या वो हाथ हिला रहा है, उसका आई कांटेक्ट कैसे है, उसकी आई मूवमेंट्स कैसी हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उसके कैसे हैं, वोकलिक्स यानी वो किस वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत आहिस्ता बात करते हैं, वो बताते हैं अब बहुत आहिस्ता वॉल्यूम में बात करना है, या फिर बहुत आहिस्ता रेट से बात करना है, ये बताता है कि जो वो बंदा है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर वो उसकी जो नेचर है वो बहुत सेंसिटिव है। तो फर्स्ट जो जजमेंट होती है वो किसी बहुत आहिस्ता या फिर किसी लड़की की आवाज़ सुन के, किसी शार्प पिच की आवाज़ सुन के यही सोची जाती है। फिर फिजिकल एनवायरनमेंट आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, यानी वो आसपास अपने माहौल को कैसे रखता है, वो इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी कि वो साफ है, क्लीनलीनेस वगैरह आ जाएगी, या फिर वो अपने आसपास कलरफुल चीज़ों को पसंद करता है, डिसेंट चीज़ों को पसंद करता है, किस तरह की चीज़ें वो अपने आसपास रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का रूम देखें, उसकी रूम उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, तो रूम देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा जो है ये किस टाइप का है। रूम देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है। उसके बाद प्रॉक्सिमिक्स या फिर पर्सनल स्पेस, हम जब भी किसी इंसान की पर्सनल स्पेस देखते हैं,
पर्सनल स्पेस में उसका रूम भी आ सकता है, फिर उसके आसपास के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान की पर्सनल स्पेस होते हैं। उसके आसपास के लोगों को देख के भी हम उस इंसान की नेचर जज कर सकते हैं। हैप्टिक्स और टच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। जब आप किसी को किस तरीके से टच करते हो, या फिर मतलब उसके साथ आप लोगों आपका फिजिकल कांटेक्ट किस तरह होता है, वो भी एक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो थम्स अप रिएक्ट कर लें। जो भी मैंने दूसरी वाली स्क्रीन खोली हुई थी वेबसाइट वाली, तो आप सबको शेयर हो रही थी? ओके। जब कोई इंसान आपको टच करता है तो उसके टच से भी आपको पता चल जाता है कि वो किस किस्म का बंदा है, या फिर इससे भी ये एक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और क्रोनोमिक्स या फिर टाइम, कोई इंसान आपको टाइम कितना देता है या फिर उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, वो आपके साथ उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अ, अगर किसी की टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, यानी वो एक डिसिप्लिन्ड बंदा है। उसके अलावा पर्सनल स्पेस जो मैंने बताया था ना, प्रॉक्सिमिक्स, इसमें ये है कि अगर कोई इस पर्सनल स्पेस की भी ना आगे टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है कि अगर 6 फीट में दो बंदे हैं ना, यानी वो बहुत क्लोज हैं, वो एक कपल हो सकते हैं, फिर बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। फिर अगर कोई लोग किसी दो बंदों के की दरमियान में जो पर्सनल स्पेस है वो एक रूम तक की है, तो वो एक आम कुलीग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। और अगर किसी दो बंदों की आपस में पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंट फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। तो हर किसी के साथ आपकी स्पेस होती है, स्पेस में आप उसको रखते हो। स्ट्रेंजर्स को आप अपने इतना करीब नहीं आने देते, और फ्रेंड्स की अलग बात होती है, फिर उसके बाद घर वालों की अलग बात होती है। तो पर्सनल स्पेस का एक मतलब ये भी है। अब ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स। ये आर्टिकल मैंने ये स्लाइड्स में शेयर कर लूँगी, तो इस पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप आर्टिकल की तरफ रीडायरेक्ट हो सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन ये जो है ना, ये थोड़ी एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें ये है कि जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो अक्सर मैसेजेस पे बात करने से ना दो फ्रेंड्स के दरमियान में या फिर किसी भी दो लोगों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में आपको नॉन वर्बल चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती, आपको नहीं पता चल रहा होता कि बंदा गुस्से में बात कर रहा है, अच्छे मूड में बात कर रहा है, वो किस मजाक में बात कर रहा है। तो तब जो आपके इमोशंस होते हैं वो उतने क्लियर नहीं होते। तो इस वजह से इसके कुछ कॉन्स है, कॉन्स यानी डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें इमोशंस नहीं डिलीवर हो सकते, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके अलावा डिले इन कम्युनिकेशन, अब जैसे 1 सेकंड में एक मैसेज डिलीवर होगा, फिर वो अगला बंदा पढ़ेगा, फिर पहला बंदा इंतजार करता रहेगा और तब उसका रिप्लाई करेगा, तो इस तरह कम्युनिकेशन में डिले आता है। फिर ये तो मैसेजिंग तो फिर भी बहुत फास्ट है। जब लेटर्स लिखे जाते थे तो पहले एक लेटर लिखा जाता था और कुछ दिन, हफ्ते, महीने बाद उसका रिप्लाई आता था, तो ये एक डिले आ जाता है। उस डिले में क्या कुछ हो जाता है, एक दिन में इंसान के साथ क्या कुछ हो जाता है, तो वो डिले भी जो है वो इमोशंस को इफेक्ट करता है। अब अगर किसी ने 1 हफ्ते पहले लेटर लिखा और वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था, 1 हफ्ते बाद उसका रिप्लाई आया, तो उसका तो स्टेट ऑफ माइंड ही बदल गया, तो उस ऐसी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं होगी। और मिस इंटरप्रिटेशन, इसका मैंने बताया कि मिस अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और प्रोज ये होते हैं, इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं कि एक्यूरेसी होती है, क्लैरिटी होती है, मतलब ये बात क्लियर होती है। जो आप लिखते हो ना वो बात क्लियर हो जाती है कि ये चीज़ इसने बोली है मुझे। और एफिशिएंसी इसमें, क्योंकि आप वर्ड्स के थ्रू, आप रिटन लैंग्वेज के थ्रू कन्वे कर रहे होते हैं अपना मैसेज। अब इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे रिज्यूम्स,
रेज्यूमेस, एसेस, इनवॉइसेस, ये भी जो है वो ईमेल्स की तरह होती हैं। रिसीट्स, यूज़र गाइड्स, रेसिपीज, मैसेजेस भी इसमें आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं। ये सारी जो है रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी दो लोग आपस में रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक शॉपिंग मॉल है, वो अपने कस्टमर से किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, थ्रू शॉपिंग लिस्ट। एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, और वो अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, थ्रू रेसिपीज या फिर थ्रू मेन्यू। फिर उसके बाद आ जाती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन यानी जो विजुअल्स हम देख रहे होते हैं। इस वक्त आप लोगों के साथ जो मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ उसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी है और विजुअल कम्युनिकेशन भी है और रिटर्न कम्युनिकेशन भी है, क्योंकि आपको स्लाइड्स पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें तीनों कम्युनिकेशन जो है वो रोल प्ले कर रही हैं। विजुअल कम्युनिकेशन यानी विजुअल एलिमेंट्स को हम देख के एक मैसेज को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। और ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है ना, ये थोड़ी एडवांस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि पहले जो थे, पहले रिटन कम्युनिकेशन भी होती थी, नॉन वर्बल भी होती थी, क्योंकि शुरू से लोग हैं, शुरू से उनके एक्सप्रेशंस हैं, शुरू से लैंग्वेजेस हैं। लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन बाद में आई है, जब कंप्यूटर्स वगैरह आए हैं। जो बुक्स में विजुअल होते हैं वो उसको हम इतना ज़्यादा ये नहीं कह सकते। विजुअल में ज़्यादातर आ जाती हैं कि एनिमेशंस टाइप या फिर वीडियोस टाइप जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब आप एक वीडियो देखते हो तो आपको पूरी चीज़, एक प्रोसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन थोड़ी एडवांस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, और इससे जो है एक चेंज आया है, और इससे इमोशंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई सैड मूवी देखते हो या फिर कोई हॉरर मूवी देखते हो तो आपको डर लगता है, कोई सैड मूवी देखते हो तो आपको रोना आता है, तो इसका मतलब है कि विजुअल जो है वो इमोशंस प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं। बुक्स से भी इमोशन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो विजुअल से होते हैं, जब किसी इंसान जब हम क्योंकि मूवीज में लोग होते हैं, जब हम लोगों को रोता हुआ देखते हैं या फिर लोगों को डरता हुआ देखते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर इंड्यूस होती है। बुक्स से जो है उस हद तक इमोशंस नहीं प्रोड्यूस हो सकते, लेकिन बुक्स के अपने फ़ायदे हैं। बुक्स में ये होता है कि हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, और विजुअल में जो हमें बताया जाता है, जो हमें डिक्टेट किया जाता है, वही हम मान लेते हैं। फिर जो लास्ट कम्युनिकेशन स्किल है और मोस्ट क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल है, जिसकी सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं। जब हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम यही सोच रहे होते हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, हम वो नहीं सुन रहे होते, बल्कि ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इसको जवाब क्या देना है। तो मतलब हमारी लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, और इसकी लिसनिंग की बहुत ज़रूरत है। लिसनिंग स्किल्स की जो है वो बहुत ज़रूरत है। अब लिसनिंग स्किल में ये सिर्फ नहीं आ जाता कि आपने किसी की बात को सुनना है, बल्कि इसमें ये आता है कि आपने किसी की बात को गौर से सुनना है, उसको प्रोसेस करना है कि वो क्या कह रहा है। आपने सिर्फ अपनी अकल नहीं उसमें लगानी कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ जो ये बात कह रहा है, मैंने इसको क्या जवाब देना है, बल्कि आपने उसकी बात को समझने की कोशिश करनी है। आपने अंडरस्टैंड करना है नेक्स्ट पर्सन को। जो स्पीकर जो बोल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और अंडरस्टैंड करना है। अब एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? एक्टिव लिसनिंग का वर्ड अक्सर यूज़ होता है, टीचर्स यूज़ करते हैं कि एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को इल्म को हासिल करने के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। आप इसलिए सुन रहे हैं ताकि आपको किसी की बात समझ आ जाए। अब ये जो मैंने पिक्चर डाली हुई है ना, ये भी लिंक के साथ अटैच्ड है। इसमें जो आर्टिकल है वो आप लोग खुद पढ़ लेना। इसमें इन्हीं ये जो स्किल्स लिखी हुई है ना, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें मैंने वही वाले आर्टिकल्स इधर डाले हैं जो कि अच्छे मुझे लगे थे, मतलब जिसमें अच्छा लिखा हुआ था। छोटे छोटे भी थे, आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप पढ़ सकते हैं। अब एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, जब आप किसी को गौर से सुन रहे होते हो, जब आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे होते हो, तो आप जब बंदा अपनी बात कंप्लीट कर लेता है तो आप उसकी बात को पैराफ्रेज कर सकते हो। आप बता सकते हो, समरी दे सकते हो कि इसने इस बारे में बात की है और ये बात की है। आप एम्पैथी डिस्प्ले कर सकते हो। अब एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी, एक होता है एम्पैथी और एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है कि आप किसी से हमदर्दी करो, आप
आपको किसी का दुख सुनो तो आपको इस तरह उस पर तरस आए, फिर उसके साथ हमदर्दी फील हो, उसके दर्द में आप शरीक फील करो। और एम्पैथी ये होता है कि आप खुद को अपने किसी के शूज में रख के इमेजिन कर सको। अब ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है, हर बंदा जो है वो खुद को दूसरे की जगह पे रख के नहीं इमेजिन कर सकता, हर बंदा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकता। सिर्फ ये वो लोग समझ सकते हैं जिनमें एम्पैथी है, जिनमें लिसनिंग स्किल्स जिनकी अच्छी हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है जिनके अंदर, सिर्फ वो जो है वो एम्पैथी को डिस्प्ले कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। नोड, जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो आपने इस तरह नोड करना है, मतलब मुंह को एज अ हाँ के जेस्चर में हिलाना है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओपन एंडेड यानी ऐसे नहीं कि जिसका जवाब दो तो वो खत्म हो जाए, जिसके बाद आप क्वेश्चंस कर सको, मतलब ओपन एंडेड हो, यस नो वाले जवाब ना हो उसके। शेयर सिमिलर एक्सपीरियंसेस, कोई आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो आप भी उसको अपना कोई सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर करो। स्माइल करो किसी की बात सुनते हुए। आस्क स्पेसिफिक प्रोबिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछो। अगर कोई बंदा आपसे अपनी बात शेयर या डिस्कस करे तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। जो उसने इंफॉर्मेशन रिकॉल की हुई है उसको आप शेयर कर सको, तो तब ये है कि मतलब उसका ये मतलब है आपने एक्टिव लिसनिंग की है। और आप डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स को अवॉइड करो, यानी जब कोई लेक्चर हो रहा है, क्लास हो रही है, तो तब आप अपने फ़ोन को देखना अवॉइड करो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है। जब कोई बंदा बोर रहा होता है और देखता है कि अगला बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत एक डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट होती है। या फिर आप किसी और से बात करने लगे तो वो भी एक डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट है। फिर यूज शॉर्ट वर्बल अफर्मेशंस। अब जो कोई बंदा अपनी फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो जब प्रेजेंटेशन दे चुका है तो उसको अच्छा एक फीडबैक दो। वर्बल अफर्मेशंस यूज करो, या फिर आप नॉन वर्बल भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप थम्स अप रिएक्ट कर सकते हो, या कोई मैसेजिंग में कोई इमोजी भेज सकते हो। फिर आई कांटेक्ट मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट जो है वो आपके कॉन्फिडेंस का भी बताता है। जो लोग आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रख सकते वो कॉन्फिडेंस को लैग करते हैं। अब इसके साथ जो आर्टिकल अटैच्ड है वो आप लोग खुद पढ़ लेना, इधर जो जो लिखा हुआ है उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दिया। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें कम्युनिकेशन स्टाइल्स का बताया हुआ है। जो 5 कम्युनिकेशन टाइप्स थी वो तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन अब कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल यानी कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, चाहे वो विजुअल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। तो कुछ लोग नहीं, तकरीबन सब लोगों का कोई एक ही कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। कम्युनिकेशन स्टाइल वैरी भी करते हैं। फॉर एग्जांपल गुस्से में इंसान का कम्युनिकेशन स्टाइल एग्रेसिव ही होता है। कभी कभी इसका जब वो सैड होता है तो उसका पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, और जब वो खुश होता है तो उसका असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे स्टिक कर जाते हैं, यानी उनका रहता ही पैसिव है या फिर रहता ही एग्रेसिव है, वो हर वक्त एग्रेसिव रहते हैं। थोड़ा सा उनको कोई एग्रेशन का स्टिम्युला मिले तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल होता ही एग्रेसिव है। और ये अक्सर लोगों का होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सर्कमस्टेंसेस के साथ जो है थोड़ा बहुत इनमें स्विच करते हैं। ज़्यादातर असर्टिव रहना चाहिए। अब ज़्यादातर असर्टिव रहना चाहिए, ये है असल में कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने का मकसद। सबसे पहला जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो है पैसिव। पैसिव यानी खुद को इस तरह मजलूम, विक्टिम समझना। खुद सबमिसिव इसको कह सकते हैं। सबमिसिव यानी ठीक है, एक बंदा है, उसको उसके घर वालों ने, उसके बड़ों ने कुछ भी कह दिया है, उन्होंने कहा कि तुमने फॉर एग्जांपल बीएस इंग्लिश करना है, तो वो कहता है ठीक है जैसा आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा। वैसे उसका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उसने ये कह दिया है क्योंकि वो उसको मजलूम बनने की आदत है, और वो उसका जो बिहेवियर है वही सबमिसिव है। वो बस सोचता है कि मेरे साथ जो हो रहा है होने दूँ, मेरे साथ जो मर्जी, मतलब खुद उसने, वो चाहता है कि मेरे से हालात चेंज हो, लेकिन उसने कुछ करना भी नहीं है, बस खुद को मजलूम समझते रहना है। तो असल में वो मजलूम नहीं है, बल्कि वो खुद पे खुद जुल्म कर रहा है। मतलब खुद अपनी थॉट्स को सप्रेस किए जाना है, ओवर थिंकिंग करना है, और किसी को बतानी भी नहीं, अपनी मर्जी भी नहीं बतानी। और खुद कोई आपको कुछ भी कहता है तो उसको इट्स आई एम ओके विद विद व्हाटएवर यू वांट टू डू,
तो ये जो लाइन है ये पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल को शो करती है। फिर दूसरा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो एग्रेसिव है। एग्रेसिव यानी आप हर वक्त जो है आप अपनी ईगोइस्टिक में हो, ईगोइस्टिक बिहेवियर में हो और अपनी ईगो में अपनी थॉट्स को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करो। जब आप आपसे कोई डिबेट जीती ना जाए तो आप ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाओ और अपने पर्सपेक्टिव को दूसरों पे इम्पोज करो बगैर किसी की फीलिंग्स को देखे। अब जैसे कुछ लोग इस तरह अब्यूजिव फैमिलीज में कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों पे अपनी मर्जी को जो है मुसल्लत करते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल ही अग्रेसिव होता है और वो बस फैसला सुनाते हैं एक तरह से, डोमिनेंट, ब्लंट और इम्पोलाइट होते हैं। अब ये जो लाइन है ये अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल को शो करिए, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, गेट ओवर इट। मतलब हम यही करेंगे चाहे जो मर्जी हो, तुम मरो या फिर जियो, और तुम्हें इसके साथ आदी होना पड़ेगा, मीन्स गेट ओवर इट। फिर अब एक ये बड़ा मजे का कम्युनिकेशन स्टाइल होता है और अक्सर लोगों का ये कम्युनिकेशन स्टाइल होता है पैसिव एग्रेसिव। मतलब वो एग्रेसिव भी हैं इस तरह, ईगो में, एटीट्यूड में एक बात कर रहे हैं लेकिन एटीट्यूड में बात कर रहे हैं लेकिन साथ साथ मतलब वो अपना एग्रेशन भी दिखा रहे हैं और असल में दूसरे की बात मान भी रहे हैं। मतलब दूसरे के साथ सबमिसिव भी हो रहे हैं और एग्रेसिव भी हो रहे हैं। या तो मतलब बंदा कोई एक चीज़ करे या तो अपनी मर्जी बताए या फिर दूसरे की मर्जी को मान ले, या फिर एक अच्छे पॉजिटिव कम्युनिकेशन करे, आधी बात किसी और की मान ले, आधी बात अपनी मनवाए। इस तरह किसी एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच के उस पे दोनों पार्टीज एग्री कर लें, तो ये होती है असर्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन पैसिव एग्रेसिव वाले जो लोग होते हैं बड़े कंफ्यूज्ड से होते हैं। ये दूसरे को दिखा रहे होते हैं कि हम इस बात पे नहीं रजामंद और फिर वही बात मान जाते हैं। एक्सप्रेसिव दिमसेल्व्स इनडायरेक्टली और कैन सीम वेग और सबटली क्रिटिकल। अब ये वेग लग सकते हैं, मतलब कंफ्यूज से ये लोग होते हैं। इट्स फाइन, आई डोंट नीड टू बी इंक्लूडेड। अब ये कोई बंदा फॉर एग्जांपल किसी को पार्टी की इनविटेशन आप दे रहे हैं और वो आगे से कह रहे हैं इट्स फाइन, आई डोंट नीड टू बी इंक्लूडेड, तो इससे ये लग रहा है, इट्स फाइन वाले सेंटेंस से ये लग रहा है कि ठीक है उसको कोई काम होगा वो नहीं आना चाहता है, फिर ही इज नॉट इंटरेस्टेड। और फिर आई डोंट नीड टू बी इंक्लूडेड, अब ये उसको एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है, वो कह रहा है कि मैंने इंक्लूड ही नहीं होना। तो अब इससे थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर शो हो रहा है, यानी समझ नहीं आ रहा कि इंसान चाहता क्या है, क्या ये उस पार्टी में आना चाहता है या फिर नहीं आना चाहता। मतलब इस ये ऐसे जो लोग होते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि हमने असल में करना क्या है। फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कम्युनिकेशन स्टाइल है जिससे जो इंसान जो कम्युनिकेटर है वो खुद खुश रहता है और मतलब उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है, वो है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। इसमें यह है कि आप अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस कर रहे हो और दूसरों की, पहले आप दूसरे की बात सुनते हो फिर अपनी बात बताते हो, कहते हो कि मेरा तो मुझसे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मतलब आप अपनी थॉट्स को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं और दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रख रहे हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बैलेंस रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छी बातचीत कर लेते हैं, लोगों से अच्छी डिबेट्स कर लेते हैं। और ये जो पैसिव अग्रेसिव वाले लोग होते हैं ये तो बातचीत कर ही नहीं सकते, और अग्रेसिव लोग अगर बातचीत करते हैं तो वो अपने चाहे गलत ओपिनियंस भी हों उसको भी दूसरे पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। अब असर्टिव क्या है कि आई नीड फॉर यू टू वर्क विद मी। अब ये बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं ना, ये क्लियर बंदे होते हैं। मतलब जो दिल में होता है वो बोल देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनको किसी की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो ये साफ कह देंगे कि आई नीड योर हेल्प या फिर आई नीड यू टू असिस्ट मी। या फिर अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल ये रिजेक्शन शो कर रहे हैं, ये किसी चीज़ पे नो कह रहे हैं तो आराम से क्लियर पोलाइट अंदाज में कह देंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, या फिर आराम से नो कह देंगे, इनको कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब पैसिव एग्रेसिव लोग जो है वो एग्रेशन शो करके नो करेंगे, पैसिव कहेंगे कि नहीं नहीं, इनकी आदत होती है कि ये नो नहीं कह सकते। ये भी कुछ लोगों की साइकी होती है कि वो नो नहीं कह सकते, चाहे उनको कोई चीज़ ना भी पसंद हो वो कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा।
उनको उनके काम उन पे पहले से बहुत ज़्यादा बर्डन हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी कोई उनको वो काम कहे तो कहते हैं ठीक है मैं कर लूँगा, जबकि वो नहीं करना चाहते। और एग्रेसिव जो लोग हैं वो उनका यही है कि वो कोई चीज़ करना भी चाहते हैं तो उस पे नो बोल देते हैं और फिर वो बाद में इस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मैं काश उस वक़्त पे एग्रेशन ना दिखाता और मैं जो है वो अपने दिल की मान लेता, खुद मतलब थोड़ा अक्ल से काम लेता। असर्टिव लोग जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव भी होते हैं और वो बैलेंस्ड भी होते हैं। अब ये कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो है वो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दी है जितना मुझे समझ आया। इसके बारे में अगर आप लोग और पढ़ना चाहते हैं, अब ये जो 4 लोग हैं ना इनकी अपनी-अपनी साइकी बन जाती है। ये इन कम्युनिकेशन स्टाइल की वज़ह से इनकी अपनी पूरी एक साइकी बन जाती है। उस पे जो है कम्युनिकेशन स्टाइल पे पूरी-पूरी बुक्स भी हैं। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।